गाइस अभी हमें बेंगलोर में और यहाँ पे आज जो इडली हम आपको दिखाने वाले हैं ये कोई नॉर्मल इडली नहीं है बल्कि बाबा आदम के जमाने की इडली है। जी हाँ, इन इडलियों को अभी भी वैसे ही बनाया जाता है जैसे पुराने जमाने में मॉडर्न कंटेनर्स और स्टीमर्स के इन्वेंशन से पहले बनाया जाता था। टेस्ट होता है इनका बहुत ही बेहतरीन और नॉर्थ इंडिया में तो आपको ये कहीं नहीं मिलने वाली। तो अगर आपको इडली पसंद है इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा गाइस, मजा आ जाएगा आपको। अभी इन इडलियों को बनाने की शुरुआत की जा रही है और नाम होता है इन इडलियों का चिबलू इडली। और ये जो चिबलू वर्ड है ये आता है बांस की इन छोटी छोटी टोकरियों से जिनके अंदर ये इडलियां बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर इडली बनाने के लिए सबसे पहले बांस की इन छोटी छोटी टोकरियों में सूती कपड़ा लगाया जाता है। ढेर सारी ये टोकरियां ली जाती हैं और इनके बीच में सूती कपड़ा लगा के एक ट्रे में इन्हें इकट्ठा कर लिया जाता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ये एक बड़ा सा बर्तन लिया गया है जो कि स्टीमर का काम करता है। इस बर्तन को स्टैंड पर रखने के बाद इसमें पानी भरा जाता है और फिर इस बर्तन के अंदर पानी के ऊपर लकड़ियां रखी जाती हैं। ये जो लकड़ियां यहाँ पर रखी जा रही हैं ये इडली स्टैंड के तौर पे काम करती हैं, क्योंकि पुराने जमाने में इडली के स्टैंड तो होते नहीं थे, तो इस तरह से लकड़ियों से स्टैंड बना लिए जाते थे। इडली का स्टैंड यहाँ पर लकड़ियों से बना लिया गया है और उसके बाद जो इडली का बैटर है उसे मिलाया जा रहा है। अच्छे से इस बैटर को मिलाया जाएगा और उसके बाद इडली का ये बैटर लिया जा रहा है और जो बांस की अपनी छोटी छोटी कटोरी थी जिन्हें चिबलू बोला जाता है उसके अंदर डाला जा रहा है। तो इडली का ये बैटर बांस की इन छोटी छोटी कटोरियों में डाला जाता रहेगा और वहाँ से इन बैटर डली हुई कटोरियों को लाके रखा जाता रहेगा इस बर्तन के अंदर। लकड़ियों से जो इडली का स्टैंड बनाया था उसे पूरे को कवर कर दिया गया है बैटर भरी हुई इन कटोरियों से, लेकिन उसके बाद भी जो बांस की कटोरियां हैं इनके अंदर लगातार बैटर भरा जाता रहेगा। तो इडली के बैटर से भरी हुई इन कटोरियों के ऊपर लकड़ियां रख के फिर से स्टैंड बना दिया गया है और इसके ऊपर से फिर से बैटर से भरी हुई कटोरियां लाके रखी जा रही हैं। तो एक के ऊपर एक इसी तरह से लेयर लगाते चले जाएंगे यहाँ पे इडली के बैटर से भरी हुई इन कटोरियों की। और केवल एक ही तरह की इडली नहीं बनती है यहाँ पर। ये देखिए अब इन्होंने दूसरा इडली का बैटर ले लिया है और दूसरे वाले बैटर के लिए जो कटोरियों में इन्होंने कपड़ा लगाया हुआ है वो भी अलग कलर का है। तो ये वाला जो बैटर है ये अपना मसाला इडली का है। इससे पहले जो इडली अपनी रखी गई है वो नॉर्मल प्लेन इडली थी। अब इस बैटर को भी यहाँ पर अच्छे से मिलाया गया है और मिलाने के बाद इन कटोरियों के अंदर डाला जा रहा है, जहाँ से ये मसाला इडली का बैटर डली हुई कटोरियों को भी उसी बर्तन के अंदर रखा जा रहा है स्टीम करने के लिए। तो पूरा ये बर्तन इडली के बैटर से भरी हुई इन टोकरियों से भर लिया जाएगा। उसके बाद भट्टी पर आग जलाई जाएगी और इस बर्तन को उठा के लाके इस भट्टी के ऊपर रख दिया जाएगा, जहाँ पर इसे ढककर रख दिया जाएगा आधे घंटे तक स्टीम में पकने के लिए। इसी तरीके से एक और बड़े से बर्तन को इडली के बैटर से भरी हुई बांस की कटोरियों से पूरी तरीके से भर दिया जाएगा और उस बर्तन को भी भट्टी के ऊपर लाके रख दिया जाएगा आधे घंटे तक स्टीम करने के लिए। जब तक इडली इन बड़े से बर्तनों के अंदर पकेंगी तब तक यहाँ पे देखिए केले के पत्तों को अच्छी तरीके से धुला जाएगा और चटनी को बाहर निकाला जाएगा। उसके बाद जो इडली अपनी ढककर रखी हुई थी स्टीम होकर पकने के लिए उसको खोला गया है और उसके अंदर से ये देखिए अपनी कितनी बढ़िया तरीके से स्टीम हुई इडली बाहर आई है। अब इन गर्मा गर्म इडलियों से भरे हुए इस बर्तन को भेजा गया है शॉप के काउंटर पर, जहाँ पे इनके ऊपर हल्का सा पानी डाला गया है और फिर इस कपड़े से इडलियों को बाहर निकाला जा रहा है और यहाँ पर इकट्ठा किया जा रहा है। तो ये जो इडली अपनी तैयार हुई है इनके अंदर ना तो कोई मेटल की ट्रे थी ना ही कोई मेटल का स्टैंड था। लकड़ियों की टोकरी में इनके बैटर को लेकर लकड़ी के स्टैंड पर इन्हें स्टीम किया गया है। तो ये तो अपनी जो यहाँ पे प्लेन इडली तैयार हुई है वो आ गई है। इसके बाद जो अपनी मसाला इडली ली गई थी उनके ऊपर भी देखिए पानी डाला गया है इसी तरीके से और इसी तरीके से कपड़े से बाहर उन्हें भी निकाला गया है। अब इसकी भी एक प्लेट लेते हैं और दोनों को टेस्ट करके जानते हैं कि ट्रेडिशनल तरीके से बनाई हुई इन इडलियों के स्वाद में भी कुछ अंतर है या नहीं। पहले प्लेन इडली ट्राई करेंगे। गाइस इडली जो है वो इतनी सॉफ्ट है कि मुंह के अंदर जाके लिटरली मेल्ट हो रही है, जैसे कॉटन कैंडी मेल्ट हो जाती है ना, इतनी सॉफ्ट। और चटनी बहुत टेस्टी। तो प्लेन वाली इडली बहुत अच्छी लगी। अब जरा मसाले वाली और ट्राई करते हैं और दोनों बहुत ही गर्म है। ये भी इतनी ही सॉफ्ट है। जो प्लेन वाली थी वो अच्छी थी, लेकिन जो मसाले वाली है वो बहुत बहुत ज्यादा अच्छी है। प्राइस इसका एक प्लेट का 30 रुपीज। टेस्ट लाजवाब। तो अगर आप बेंगलोर आ रहे हैं ये चिबलू इडली जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसी और अमेजिंग फूड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे अच्छा वेजिटेरियन फूड। एंड नो मैटर वेयर यू आर, आई विल फाइंड यू and I will make you hungry. Indian layout bus stand 8 to 11:30.